वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। करंट अफेयर की वीकली सीरीज में आपका स्वागत है। हम सितंबर माह के सेकंड वीक के करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है? इसमें आपके ऑप्शन है सोनापुरा रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन, भटकल रेलवे स्टेशन और नयन दहली रेलवे स्टेशन। तो इसका उत्तर है आपका बी, हुबली रेलवे स्टेशन। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन की, जो कि आपको हुबली रेलवे स्टेशन के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तभी हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की। तो पहले हम जान लेते हैं कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है क्या। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। विश्व के विभिन्न देशों में दी गई आर्थिक स्वतंत्रताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने का बहुआयामी सूचकांक है। विदित हो कि देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति को मापने के लिए अमेरिका का द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल संयुक्त रूप से वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कर रहे हैं। गौरतलब यह है कि सूचकांक आर्थिक स्वतंत्रता के 12 मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों के आधार पर मापा जाता है। इन 12 कारकों को मुख्य रूप से 4 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कानून का राज, दूसरा है सरकार का हस्तक्षेप, तीसरा है नियामक क्षमता और चौथा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका उत्तर है आपका ए 105वां। अब इसमें हम थोड़ी सी चीज़ जान लेते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 26 स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल देश में ये 79वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर था? 79वें स्थान पर था। इसी सूची में हांगकांग, सिंगापुर प्रथम व दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। अब इसी हम बात करते हैं सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा, आयरलैंड शामिल है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें स्कोर क्या है इंडिया का? इंडिया का स्कोर रहा है 6.56 आउट ऑफ 10। इसको रिलीज कौन करता है? वो करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। और अभी जो टॉप किया है, टॉप किसने किया है? वो किया है हांगकांग ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का नया चेयरमैन बनाया गया है? हम बात कर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। ऑप्शन है हमारे पास सोनू सूद, सलमान खान, नसरुद्दीन शाह और परेश रावल। तो इसका उत्तर आपका डी, परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने किसानों को पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं PM ने किसानों को पशुधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन है ई गोधन, ई पशुपालन, ई गोपाला और ई पशुधन। तो उसका उत्तर है आपका सी, ई गोपाला। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है ई गोपाला ऐप की। ई गोपाला ऐप है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना देने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें पशुधन का प्रबंधन करने वाले किसानों को कृत्रिम गर्भाधान, पशु की प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण, उपचार और पशु पोषण आदि से संबंधित जानकारियाँ दी जाती है। इसके अलावा किसानों को इस क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी मिलेगी। वर्तमान में देश में पशुधन का प्रबंधन करने वाले किसानों के लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह ऐप किसान और पशुपालकों के लिए उपयोग साबित हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ई गोपाला ऐप है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो इसमें ऑप्शन क्या है? सुषमा स्वराज, बी कल्पना चावला, सी प्रियंका चोपड़ा और डी किरण बेदी। तो इसका उत्तर है आपका बी, कल्पना चावला। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है कल्पना चावला जी की। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेरिकी एयरोस्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नॉर्थर्न ग्रुपेन ने दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर एक स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। यह कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। स्पेस क्राफ्ट का नाम SS कल्पना चावला रखा जाएगा। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तथा कार्गो ले जाएगा। कंपनी ने कहा है पूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर NG-14
सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम रखने को लेकर नॉर्थन ग्रूमेन को गर्व है। सिग्नस स्पेसक्राफ्ट एसएस कल्पना चावला को ले जाने वाला एंटेरॉस रॉकेट का प्रक्षेपण 29 सितंबर को वर्जीनिया के वॉलप्स द्वीप से होने वाला है। नॉर्थन ग्रुप ने यह कहा है कि कंपनी की परंपरा रही है कि प्रत्येक सिग्नस का नाम ऐसे एक व्यक्ति के नाम पर रखा जाए जिसे मानव अंतरिक्ष यान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका उत्तर है आपका बी, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ऑप्शन है आपका 10 सितंबर, 12 सितंबर, 8 सितंबर और 14 सितंबर। तो इसका उत्तर है आपका ए, 10 सितंबर। इस बार की जो थीम है वो थीम क्या रही है? वॉकिंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम जो है वो इस बार की है 2020 की, वॉकिंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन है सुदेश लोमेरोर, आशीष वर्मा, अनिल जैन और कमल राजपूत। तो इसका उत्तर है आपका सी, अनिल जैन जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है अनिल जैन जी की। अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है। साथ ही भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया है। सभी पदाधिकारी साथ ही नई कार्यकारी समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए। अनिल जैन AITA अध्यक्ष के रूप में प्रवीण महाजन का स्थान लेंगे। धूपर हिरमाय चटर्जी का स्थान लेंगे। ठीक है, तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन मुख्यालय कहाँ है इसका? RK खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति प्रसिद्ध 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने हैं? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रसिद्ध व्यक्ति 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने। ऑप्शन है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुइस सुरेज और एडन हैजार्ड। तो इसका उत्तर है आपका बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। रोनाल्डो 165 मैच में 101 इंटरनेशनल गोल के साथ दुनिया के दूसरे और यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए। इसी लिस्ट में ईरान के अली दई 149 मैच में सबसे ज़्यादा 109 इंटरनेशनल गोल के साथ टॉप पर काबिज है। तो कौन है जो टॉप पर है? वो ईरान के है अली दई। ठीक है, जिनके 109 इंटरनेशनल गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने राजस्थान के लिए किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पत्रिका गेट की। ऑप्शन है आपके पास जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो इसका उत्तर है आपका ए, जयपुर। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है PM मोदी ने राजस्थान के शहर जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसी के रिलेटेड हम कुछ पढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जयपुर राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है। इसमें प्रमुख बिंदु यह है, गेट का निर्माण राजस्थान पत्रिका प्रकाशन समूह द्वारा जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर का प्रमुख सड़क पर किया गया है। यह जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मिशन अनुपम के तहत एक स्मारक के रूप में बनाया गया है। किसके मिशन अनुपम के तहत? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में जयपुर को मान्यता दी गई है और पत्रिका गेट का निर्माण इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वर्ष 2019 में जयपुर में इसी मान्यता प्राप्त करने वाला अहमदाबाद का दूसरा नगर बन गया है। ठीक है, तो ये पहला कौन सा है? अहमदाबाद, और दूसरा है जयपुर। ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं जयपुर की। तो जयपुर के मुख्यमंत्री हम बात कर राजस्थान, तो उसमें अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है और राज्यपाल कौन है? वो है कलराज मिश्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी जी का निधन हुआ है? ऑप्शन है भोजपुरी, कन्नड़, तेलुगु और गुजराती। तो इसका उत्तर है आपका सी, तेलुगु। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है जयप्रकाश रेड्डी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार की। ऑप्शन है एमी पार्कर, डेविड एटनबरो, अन्ना ग्लिक्सन और साइमन जोसेफ। तो इसका उत्तर है आपका बी, डेविड एटनबरो। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है डेविड एटनबरो जी की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हर साल उनके जन्मदिन के मौके पर शांति, समाज सेवा, निरस्त्रीकरण,
विकास के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति संगठन को प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार यह पुरस्कार सर डेविड एटनबरो जी को मिला है और इस पुरस्कार की पुरस्कार राशि होती है 24 लाख रुपए, जो कि नगद प्रदान किया जाता है। इसी के बारे में हम थोड़ी सी और चीज़ जान लेते हैं। अभी आप जो पीक देख रहे हैं, ये पीक है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार का, जो कि डेविड एटनबरो जी को दिया गया है। इसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें और हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार है क्या क्या। शांति विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर दिया जाता है। यह वर्ष 1986 से प्रत्येक वर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार व्यक्तियों संगठन द्वारा किए गए निम्नलिखित रचनात्मक प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है, जैसे क्रिएटिंग न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट, यह सुनिश्चित करना कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता के लिए किया जाए और स्वतंत्रता के दायरों में बढ़ाया जाए। अब हम बात कर लेते हैं डेविड एटनबरो जी की। तो डेविड एटनबरो के बारे में जान लेते हैं। सर डेविड एटनबरो एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर एवं प्राकृतिक इतिहास विज्ञानी है। इन्हें बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री को लिखने एवं प्रस्तुत करने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। इन्होंने पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने और सभी जीवों के साथ एक स्थायी एवं सामंजस्यपूर्ण तरीके से करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड हम जान लेते हैं। जैसे 2019 से पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार किस किस को दिया गया है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं 1986 से लेकर 2018 तक का है, और जो पिछली बार इनको लास्ट ईयर जो दिया गया था वो गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति गोविंद स्वरूप का निधन हुआ है, वह कौन थे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गोविंद स्वरूप जी की। ऑप्शन है अभिनेता, म्यूजिशियन, लेखक और वैज्ञानिक। तो इसका उत्तर आपका डी, वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत ने हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसका उत्तर आपका सी, चौथा। तो दुनिया का चौथा देश बन गया है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है हाइपरसोनिक यान की। ठीक है, इससे रिलेटेड हम इसको जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठनों ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन यान HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है। यह कहाँ से किया गया है। ओडिशा के विलादोप स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसके माध्यम से हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया जिसने खुद की हाइपरसोनिक तकनीक विकसित कर सफलतापूर्ण परीक्षण भी कर लिया है। यह हवा में आवाज़ की गति से 6 गुना ज़्यादा रफ्तार से दूरी तय कर लक्ष्य को निशाना बना सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल 2000 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह 6000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को आसानी से भेज सकता है। ऐसी मिसाइल 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकती है। इसके साथ ही भारत मिसाइलों के प्रक्षेपण के हाइपरसोनिक वाहन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, जो कि सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, विलादोप ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन क्या क्या इसमें, मिचेल जॉनसन, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क और मैथ्यू हेडन। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर है आपका डी, मैथ्यू हेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर। तो इसका उत्तर है आपका ए, 8 सितंबर। तो विश्व साक्षरता दिवस की 2020 की थीम क्या है। लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, स्पेशली ऑन द रोल ऑफ एजुकेटर्स एंड चेंजिंग पेडागोगीज। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी थीम की, तो लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड क्राइसिस एंड बियॉन्ड। और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अमेरिकी शहर को दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस अमेरिकी शहर को दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। ऑप्शन है न्यूबर्न, गोल्ड्सबोरो, विल्मिंगटन और शेरलॉन्ट। तो इसका उत्तर है आपका सी, विल्मिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन व्यक्ति
फाडा के 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे FADA, फाडा। तो फाडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ष 1964 में स्थापित ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन भारत में ऑटोमोबाइल रिटेल उद्योग का सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। यह 2/3 वाहनों, यात्रियों, कार, यूवी, वाणिज्य वाहनों और ट्रैक्टरों की बिक्री, सर्विस, पुर्जों की मरम्मत में लगा हुआ है। फाडा इंडिया में 15,000 से अधिक ऑटोमोबाइल डीलरों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें पूरे ऑटो खुदरा उद्योग के प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य है, और शहरी ऑटोमोबाइल डीलर में 26,500 डीलरशिप शामिल है। संगठन का दावा है कि वह एक साथ डीलरशिप और सर्विस सेंटर पर 40 लाख लोगों को रोजगार देता है। कितने लोगों को रोजगार देता है? 40 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब ऑप्शन क्या क्या है पास? अरविंद पटनायक, वेंकटेश गुलाटी, रमेश चौहान और मनीष चौधरी। तो इसका उत्तर है आपका बी, वेंकटेश गुलाटी जी। भारत में ऑटोमोबाइल रिटेल्स की राष्ट्रीय संस्था द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स FADA ने आज अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इलाहाबाद के वेंकटेश गुलाटी को वर्ष 2020-2022 के लिए फाडा का 35वां अध्यक्ष चुना गया है। वह उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष है। यह निर्णय फाडा की 298वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिया गया है, जो कि फेडरेशन की 56वीं वार्षिक आम बैठक तुरंत आयोजित की गई है। तो फेडा क्या है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई 1964 में। इसका आंसर है वेंकटेश गुलाटी जी। और अभी आप जो पिक देख रहे हैं, ये पिक है वेंकटेश गुलाटी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर आपका डी, आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग यानी कारोबार के अनुकूल माहौल के मामले में उत्तर प्रदेश ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2019 में यूपी ईज ऑफ डूइंग में 12वें स्थान पर था, लेकिन इस बार स्थान दूसरा हासिल किया है। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लिस्ट जारी करते हुए आंध्र प्रदेश को पिछली बार की तरह पहले स्थान पर है, जबकि तेलंगाना दूसरे से तीसरे स्थान पर चला गया है। और यह रिपोर्ट जारी की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग आंतरिक व्यापार की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं, ये पिक में देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग लिस्ट है, जिसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात, इस तरीके से ये लिस्ट जारी की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किया है? ऑप्शन है पास वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो, BSNL। तो इसका उत्तर है आपका ए, वोडाफोन आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग SIAM के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका ऑप्शन है आशीष मूंद, MX चुन्स, केनिची आयुकावा या वेनिक्स फेराड। तो इसका उत्तर है आपका सी, केनिची आयुकावा। भी आप जो पिक देख रहे हैं, पिक है केनिची आयुकावा जी की। इसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सदस्यों ने मारुति सुजुकी के MD और CEO केनिची आयुकावा को अपने नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। केनिची आयुकावा इस पद पर 2 साल तक रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता घोषित किए गए हैं या विजेता बने हैं? तो इसमें ऑप्शन है पियरे गेस्ली, लांस स्ट्रोल, कार्लोस सेंज और लुइस हैमिल्टन। तो इसका उत्तर है आपका ए, पियरे गेस्ली। अभी आप जो पिक देख रहे हैं, ये पिक है पियरे गेस्ली जी की। इसी से रिलेटेड हम कुछ पढ़ लेते हैं। पियरे गेस्ली स्क्वाड्रिया अल्फाटेरी फ्रांस ने इटली के ऑटोड्रोमो नोजियोनोमोल मोंजा में आयोजित फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिए। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीते। इसी रेस में कार्लोस दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लॉन्स स्ट्रोल तीसरे स्थान पर रहे। इस रेस में लुइस हैमिल्टन 10 सेकंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान हासिल कर पाए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जॉनी बख्शी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जॉनी बख्शी जी थी। ऑप्शन है पॉलिटिशियन, फिल्म निर्माता, अभिनेता और पूर्व क्रिकेटर। तो इसका उत्तर है आपका बी, फिल्म निर्माता। अभी आप जो पिक देख रहे हैं, पिक है जॉनी बख्शी जी की, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें? ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना और कार्तिक आर्यन। तो इसका उत्तर है आपका सी, आयुष्मान खुराना।
यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों के संरक्षण की हिमायत करने और उनके बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए उनकी प्रतिभा के पूर्ण विकास और अवसरों का विस्तार करने का दायित्व सौंपा है। यूनिसेफ बाल अधिकार समझौतों के मार्गदर्शन लेता है और बाल अधिकारों को चित्ररंजन, नैतिक सिद्धांतों तथा बच्चों के प्रति व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक, यूनिसेफ बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आपात स्थितियों में कार्रवाई करता है। तो इसका उत्तर जो है वो उत्तर है आपका सी, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य ने 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पिगरी मिशन की। ऑप्शन हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय। तो इसका उत्तर आपका डी, मेघालय। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। पिगरी प्रोजेक्ट का लक्ष्य पिगरी सेक्टर में क्वालिटी एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन, इनपुट कास्ट ऑप्टिमाइजेशन के जरिए परिवर्तन है। पिगरी मिशन के माध्यम से राज्यों में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों को ऋण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज मुक्त भुगतान करेगी। अब हम बात करें मेघालय की। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, राजधानी जो है वो शिलोंग, और हम बात कर रहे थे MLEAD और NCDC की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस कंपनी के साथ रोजगार में सुधार करने के लिए युवाओं को निःशुल्क डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की भागीदारी की है? ऑप्शन है लिंक्डइन, HCL, इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका उत्तर है आपका ए, लिंक्डइन। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था, हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट लॉन्च किया है? HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक। तो इसका उत्तर आपका डी, एक्सिस बैंक। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन ये है, हाल ही में स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 एक स्टार्ट बैंक खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन है HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और ICICI बैंक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर और फेसबुक लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। और यहाँ तक आए हो वीडियो आपने पूरा देखा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बिना जाइएगा मत। थैंक यू वेरी मच।